हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीको मैथ्स पर। आज हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस महिला कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। मैंने इस कट ऑफ में 30% बच्चों को फिजिकल में क्वालिफाइड माना है। उसके आधार पर एक कट ऑफ तैयार की है। फिजिकल में क्वालिफाई बच्चों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मैंने एक अनुमानित लिया है, एक एवरेज लिया है। जिस तरह से फीमेल कैंडिडेट्स का फिजिकल हर साल 30-35% बच्चे ही क्वालिफाई होते हैं, तो मैंने भी उसी बेस पर ही माना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिसका 1 मार्क्स की कट ऑफ से ऊपर है वो भी अपने फिजिकल की तैयारी को बढ़िया करके करें। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था पिछली बार 1 मार्क्स भी कट ऑफ नहीं बढ़ी थी। तो इसलिए जिसका 1 मार्क्स भी तकड़ा हो, जिसका 1 मार्क्स भी ऊपर है, वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी बढ़िया करेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो हम देखते हैं यूआर की जो कट ऑफ गई थी 63.52 गई थी, ओबीसी की 63.05 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 61.55, एससी की 54.6 और एसटी की 49.06 गई है। ठीक है, और ये बच्चे जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 2317 यूआर से, ओबीसी से 7248, ईडब्ल्यूएस से 3804, एससी से 6242 और एसटी से 2624। ठीक है, और ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के वो बच्चे हैं जिन्होंने यूआर में ही क्वालिफाई किया है। तो ओबीसी के 5422 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2751 हैं, एससी के 758 हैं और एसटी के 128 हैं। ये वैकेंसीज हैं। यूआर की 948 हैं, ओबीसी की 525 हैं, ईडब्ल्यूएस की 238 हैं, एससी की 457 है और एसटी की हैं 208। ठीक है, तो जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का जो बच्चे फीमेल कैटेगरी में सिलेक्शन लेंगे वो इन्हीं बच्चों पर डिपेंड करेगा। जितने जितने ज़्यादा ये बच्चे फिजिकल लगा देंगे तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाने के चांस है, लेकिन फीमेल कैटेगरी में फिजिकल बहुत ही कम लगता है। तो मैंने 30% बच्चों को माना है कि यदि वो 30% बच्चे फिजिकल लगा देते हैं। ठीक है, तो मैंने माना है कि यदि ये जो यूआर में क्वालिफाई हुए हैं, यदि इनमें से 30% बच्चे क्वालिफाई कर देते हैं फिजिकल में, तब कट ऑफ क्या बनेगी। ठीक है, तो आगे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये है, यदि 30% बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे यूआर में क्वालिफाई हुए थे उनमें से मैंने 30% बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो जो यूआर में 2317 बच्चे थे, यदि उसमें से 30% लड़कियां फिजिकल में क्वालिफाई हो जाती हैं तो उनकी संख्या 695 हो जाती है। ओबीसी की 1626 हो जाती है, ईडब्ल्यूएस की 825, एससी की 227 और एसटी की 38। ठीक है, जो टोटल हो जाते हैं, जो यूआर कैटेगरी पर फिजिकल पास करेंगे तो 3400 के आसपास बच्चे हो जाएंगे। तो जो यूआर की कट ऑफ लगेगी वो इन 3400 बच्चों में से ही लगेगी। ठीक है, यानी कि 948 सीटें हैं यूआर की, तो इन 948 सीटें जो भरी जाएंगी वो 3400 बच्चों में से ही भरी जाएंगी। ठीक है, अब ये रिमेनिंग क्या है, ये रिमेनिंग वो हैं जो ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और एससी के जो बच्चे हैं जिनकी जिनके मार्क्स यूआर की कट ऑफ से कम हैं, यानी कि वो अपनी ही कैटेगरी में क्वालिफाई हैं, यूआर की कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं है। तो वो ये बच्चे बचते हैं, ओबीसी के 1836, ईडब्ल्यूएस के 1053 और एससी के इतने हो जाएंगे और एसटी के इतने। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि यदि इनमें से जो बच्चे बचे हुए हैं इनमें से भी 30% बच्चे फिजिकल लगा लेते हैं। मैंने मान लिया कि इनमें से भी 30% बच्चे फिजिकल लगा लेते हैं। तो देखते हैं फिर कट ऑफ क्या बनेगी। यहाँ पर वे बच्चे हैं जो यूआर में क्वालिफाई थे उनका 30%, और जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के जो जो अपनी कैटेगरी में ही क्वालिफाई थे, जो ये बच्चे हैं 1836, 1053, 5484 और 2496, इनका भी 30% मैंने ले लिया। ठीक है, यानी ये बच्चे वो लेंगे, ये बच्चे वहाँ सिलेक्शन लेंगे जो कि यूआर की फाइनल कट ऑफ से नीचे नीचे होंगे। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं फिर क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो सबसे पहले हम यूआर के लिए देख लेते हैं। यूआर में 3400 बच्चों का सिलेक्शन होगा जो कि 948 सीटों पर होगा। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ ये रहने की पूरी पूरी चांस है 66 से 68 फीमेल कैटेगरी के लिए यूआर में।
ठीक है। अब जो ओबीसी के 1626 बच्चे यूआर में क्वालिफाई हुए थे, मान लिया उसमें से 300 बच्चे इसमें चले गए, जनरल की सीट पर सिलेक्शन ले गए, तो अब जो इसमें से 1300 बच्चे होंगे वो सिलेक्शन लेंगे अपनी सीटों पर। जो ओबीसी की 525 सीटें हैं वो अपनी सीटों पर सिलेक्शन लेंगे। ठीक है। तो जो 1300 के आसपास बच्चे होंगे और 300 के आसपास ये बच्चे होंगे, तो 1600 बच्चे होंगे। ठीक है, 1600-1700 के आसपास होंगे, तो वो अपनी ही सीटों पर सिलेक्शन लेंगे, 525 जो सीटें हैं। तो जो सेफ स्कोर हो सकता है फाइनल कट ऑफ के लिए ओबीसी फीमेल के लिए, तो 65 से 67 हो सकता है, 65 से 67 हो सकता है। ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस के लिए बात कर लेते हैं। मान लिया ईडब्ल्यूएस में से 100 वैकेंसी ये जनरल में चली जाती हैं, 100 बच्चे जनरल में चले जाते हैं, तो अब हमने मान लिया कि 700 के आसपास बच्चे बच रहे हैं। ठीक है, 700 ये हो गए और 200 ये हो गए, 900 के आसपास बच्चे बचते हैं जो अपनी वैकेंसियों पर सिलेक्शन लेंगे। ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाने के चांस हैं वो 64 से 66 के बीच रहने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, इतनी कट ऑफ जा सकती है फाइनल फीमेल कैटेगरी की। अब एससी में बात कर लेते हैं। मान लें एससी में से 50 बच्चे यूआर की सीट पर सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी भी इनके 170-180 के आसपास बच्चे बचेंगे। यदि एससी की बात करें तो हमने मान लिया कि 227 बच्चे तो वो हैं जो यूआर में क्वालिफाई हुए थे, उसका 30% जो फिजिकल में क्वालिफाई होने वाले थे, हमने ये माना था। ठीक है, तो मान लिया इसमें से 50 बच्चे यूआर की सीट पर सिलेक्शन ले गए, तो अभी भी 170-80 के आसपास बचेंगे, और 1100 वो बच्चे हैं जो रिमेनिंग में से 30% फिजिकल में पास माने थे, हमने अनुमानित जो माने थे वो 1100 थे। तो 1100 वे 180 है, लगभग 1300 बच्चों के आसपास अभी बचते हैं जो कि 454 सीटों पर सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो एससी की जो फाइनल कट ऑफ जाने के पूरे पूरे चांस हैं वो 58 के आसपास रहने के चांस हैं, 58 से 60। ठीक है, लेकिन इससे एक दो नंबर भी ऊपर नीचे जा सकती है, ऊपर तो नहीं जाएगी, एक दो नंबर कम ही रहने के पूरे पूरे चांस हैं, खासकर कि SC ST में। ठीक है, एक दो नंबर कम ही रह सकती है। अब हम बात कर लेते हैं ST की। तो ST में जो बच्चे यूआर में क्वालिफाई हुए थे, हमने 30% माना था कि ये क्वालिफाई कर जाएंगे, फिजिकल में 38, और जो बचेंगे 24 से 96 उसका 30% ये हो जाएगा 750। ठीक है, अब मान लिया मैं 20 बच्चे यूआर में चले गए, इसमें से अभी भी कितने बच्चे बचते हैं, 15-16 बच्चे बचते हैं, 18 बच्चे बचते हैं, 18 ये 750 ये, तो लगभग 750 के आसपास ही बचेंगे। फिर भी हम लगभग में ले रहे हैं सारी चीज़ें, तो 750 बच्चे जो हैं वो अपनी सीटों पर सिलेक्शन लेंगे 238 पर। तो एसटी की जो कट ऑफ जाएगी वो 54 से 56 के बीच रहने के पूरे पूरे संभावना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने इसमें अनुमानित 30% फिजिकल में पास माने हैं। फिजिकल में पास बच्चे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगर कम हुए हैं तो कट ऑफ इससे भी एक दो नंबर नीचे चली जाएगी, और अगर ज़्यादा होंगे तो एक दो नंबर ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, तो जिस बार अगर मैं देखूं तो इस बार काफ़ी टाइम मिल गया है बच्चों को फिजिकल के लिए, तो कट ऑफ यही रहने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, अगर हम पिछली बार से तुलना करें, जब कट ऑफ एक भी नंबर नहीं बढ़ी थी, फीमेल कैटेगरी की कुछ वैकेंसीज खाली भी चली गई थी, तो उस समय टाइम नहीं मिला था फिजिकल के लिए। लेकिन इस बार काफ़ी टाइम मिल गया है, 6 से 7 महीने मिल गए हैं फिजिकल के लिए, तो मेरे हिसाब से इस बार फिजिकल में पास करने का परसेंटेज अच्छा खासा रहेगा, मतलब 30 से 40% तो पूरी पूरी रहने की चांस हैं। तो फिजिकल लगाने के बाद फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो यही जाएगी। ठीक है, 90% यही चांस है कि इसी के बीच रहने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक फैक्टर लिया है कि जो बच्चे यूआर में क्वालिफाई हुए थे मैंने उनमें से भी 30% लिया है, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं, जो बचे हुए थे जो अपनी कैटेगरी पे ही पास हुए थे फिजिकल के लिए, उसमें से ही मैंने 30% मान लिया था। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं, और जो इनमें से बचेंगे बच्चे जिनको मैंने अपनी ही कैटेगरी में सिलेक्शन लिया, लेने के बाद ये कट ऑफ निकल कर आई है। ठीक है, तो यूआर के लिए 66 से 68 बनेगी, ओबीसी के लिए 65 से 67 बन सकती है,
यूआर में और ओबीसी में एक आध नंबर का ही फर्क होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 64 से 66 बन सकती है, और एससी में 58 से 60, और एसटी में 54 से 56, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहने के पूरे पूरे चांस हैं। अगर आपको कट ऑफ की वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली अपडेट के बारे में भी हम आपको बता सकें, ठीक है गाइज। तो ये थी फीमेल कैटेगरी के लिए कट ऑफ। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जिसका भी कट ऑफ से एक नंबर भी एक्स्ट्रा हो, जिसका भी एक नंबर भी एक्स्ट्रा हो कट ऑफ से, वो भी फिजिकल की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि डिपेंड फिजिकल पर ही है। और दिल्ली पुलिस का फिजिकल थोड़ा टफ होता है, तो फिजिकल का सक्सेस परसेंटेज थोड़ा कम होता है। तो मेरी ये राय है सभी को, जिनका भी एक नंबर एक्स्ट्रा हो तो प्लीज़ फिजिकल की तैयारी अच्छे से करें। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलिए।